गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू द एसके फाउंडेशन स्कूल यूट्यूब क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति स्थान जाति और भाव का बोध, किसी व्यक्ति स्थान जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्द शब्दों को संज्ञा कहते हैं। शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति स्थान जाति और भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले क्या था, किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्तियों, के नाम, व्यक्तियों के नाम में कुछ भी हो सकता है, राहुल, काजल, सुमन, कुछ भी। जैसे दो एग्जाम्पल देते हैं। काजल ये एक व्यक्ति है और सुमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुएं के नाम, वस्तुओं के नाम। अब वस्तुएं में कुछ भी हो सकती है, जैसे पुस्तक, चेयर, कुर्सी, कुछ भी। तो हम दो एग्जाम्पल देंगे। जैसे पुस्तक एक नंबर, दूसरा पेन। ठीक है, आगे चले। क्या था उसके बाद, स्थानों के नाम, अब आप स्थान में कुछ भी लिख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी। जैसे हम दो एग्जाम्पल देंगे। आगरा, पहला आगरा, दूसरा मुंबई लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम। अब प्राणी में कुछ भी आप कर सकते हो, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कुछ भी। जैसे एक नंबर कुत्ता, दूसरा तोता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाव के नाम, भाव क्या है, एक्सप्रेशन। जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं बहुत सुंदर है, काला है, वो बहुत दुखी है, वो है हमारा भाव, एक्सप्रेशन। तो पहला प्रेम, दूसरा बुढ़ापा,
ठीक है, अब आगे बढ़े। दिन व महीने का नाम, ठीक है। दिन, दिन और तो आप दिनों और महीनों के नाम में कुछ भी दे सकते हैं। दिन सोमवार, मंगल, बुध। महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम यहाँ 2 एग्जाम्पल देंगे। 2 दिन, दिन का सोमवार लिख लीजिए, सोमवार पहला। दूसरा मंगलवार, ठीक है। अब महीनों में हो आएगा आपका जनवरी, जनवरी, मई, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्वतों के नाम। पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है, हिमालय पर्वत जैसे काराकोरम, ठीक है। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय। नंबर 1 हिमालय। दूसरा है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग। नदियों के नाम। नदियों के नाम। नदियों के नाम में आप कुछ भी दे सकते हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कुछ भी है। हम यहाँ 2 एग्जाम्पल देखेंगे। गंगा, पहला है आपका गंगा। दूसरा सिंधु। दूसरा सिंधु। अब आएंगे हम लोग समुद्र। त्योहार, उत्सवों के नाम, ठीक है। त्योहार, त्योहारों के नाम जैसे त्योहार माने पर्व, कुछ भी हो सकता है, ईद, दिवाली, मुहर्रम, कुछ भी आप कुछ भी दे सकते हो। दुर्गा पूजा, जो आपको ठीक लगे। हम यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ईद, ठीक है। दूसरा होली, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये सब संज्ञा के उदाहरण थे। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अब हम उनके नाम देखेंगे। 1 नंबर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा।
और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आपका आ रहा है गीता, वस्तु में आपका आएगा पुस्तक, स्थान में आपका आ रहा है दिल्ली, और प्राणी में है कुत्ता। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, व्यक्ति में कोई भी नाम हो सकता है, गीता, सीता, कुछ भी। और वस्तु कुछ भी हो सकता है, आप जैसे देखते हैं अपने स्कूल में ही पेन, पेंसिल, कुछ भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। और स्थान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी। और प्राणी में कुत्ता, बिल्ली, आप जो लिख सकते हो। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हुआ व्यक्तिवाचक, अब होगा जातिवाचक। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के जाति का
जाति का बोध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या था? जातिवाचक संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जात बताना, कोई व्यक्ति हो सकता है। प्राणी जैसे आप ले लीजिए भेड़ में बहुत सारा जात होता है, उस तरह। जैसे लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, पर्टिकुलर नाम, सीता, गीता, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। स्थान, कोई भी स्थान का जाति बताता है। जैसे स्थान बोल दिए, स्थान जैसे कुछ भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कुछ भी, ठीक है। तो इसका जाति का बोध कराता हो। जैसे फल में आप कुछ भी ले सकते हो, आम, केला, कुछ भी, वो फल जो है वो जाति बता रहा है, पर्टिकुलर नाम नहीं किसी का ले रहा है। अब फल में आम, इमली, कुछ भी हो सकता है, हम सबको फल ही बोलेंगे, तो वो फल का जात बता रहा है, ठीक है। इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा और धर्म, स्थिति, व्यापार का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है हरियाली,
ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, भाव बता रहा है, सुंदरता की वो लड़की सुंदर है, वो आदमी बूढ़ा है। हरियाली, जैसे वो बगीचा कितना हरियाली है, हरा भरा है। इस तरह ये सब भाव है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम हुआ, कुछ भी, काजल, सुमन। दूसरा एग्जाम्पल, वस्तुओं के नाम, पुस्तक, पेन। तीसरा वस्तु, स्थानों के नाम, कुछ भी, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी। हमने यहाँ दो मेंशन किया, आगरा और मुंबई। उसके बाद है प्राणियों के नाम, कुत्ता, तोता, बिल्ली, कुछ भी। भाव के नाम, भाव, एक्सप्रेशन, प्रेम, बुढ़ापा। दिनों और महीनों के नाम, दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, कुछ भी। महीने में आप आ सकते हो जनवरी, फरवरी, कुछ भी आप ले सकते हो। और है उसके बाद है पर्वतों के नाम, हिमाचल, अलकनंदा, आप कुछ भी ले सकते हो। नदियों के, फिर आया है आपका नदियों के नाम, जैसे गंगा, जमुना, सिंधु। हमने यहाँ दो लिया है, गंगा और सिंधु। त्योहारों के नाम, ईद, होली, दिवाली। फिर आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, व्यक्तिवाचक व्यक्ति, गीता। सीता, करण, कुछ भी। व्यक्ति, वस्तु, वस्तु में आया पुस्तक, पेन, कुछ भी आया। स्थान, दिल्ली, मुंबई। प्राणी, प्राणी में कुत्ता, बिल्ली। उसके बाद दूसरा भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आया आपका भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, हरियाली, मोटापा, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आप अभ्यास कार्य पेज नंबर 30 और 31 करके दिए प्रश्न उत्तर को करके स्कूल में कॉपी आप जमा कर दीजिएगा। थैंक यू।